गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। भूमिका प्राचीन भारत में मगध राज्य का एक धनी और प्रसिद्ध व्यक्ति विष्णुदत्त अपने ज्ञान और संपत्ति के कारण पूरे नगर में जाना जाता था। लेकिन वह अत्यधिक अहंकारी भी था। उसे लगता था कि धन और बुद्धिमानी ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध पास के जंगल में ठहरे हैं और वहां लोग उनसे ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं। विष्णुदत्त ने सोचा, मैं बुद्ध से प्रश्न पूछकर सिद्ध करूंगा कि मुझसे अधिक ज्ञानी कोई नहीं। पहला भाग। विष्णुदत्त एक भव्य रथ में सवार होकर अपने सेवकों के साथ बुद्ध के पास पहुंचा। भगवान, मैं एक विद्वान हूं। मैं हर ग्रंथ को पढ़ चुका हूं। बताइए, क्या आप मुझे कुछ ऐसा सिखा सकते हैं जो मैं नहीं जानता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ज्ञान के बारे में चर्चा करने से पहले तुम मेरे साथ एक यात्रा पर चलो। दूसरा भाग, रेगिस्तान की यात्रा। बुद्ध विष्णुदत्त को अपने साथ एक बीहड़ रेगिस्तान की ओर ले गए। सूरज की तेज धूप, चारों ओर सूखा और गर्म हवा बह रही थी। कुछ ही घंटों में विष्णुदत्त प्यास और थकान से बेहाल हो गया। विष्णुदत्त, भगवान, हमें कहीं छांव और पानी मिलेगा? बुद्ध बोले, सब्र रखो, आगे कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ देर बाद उन्हें एक सूखा कुआं मिला। विष्णुदत्त खुशी से दौड़ा और उसमें झांक कर देखा, लेकिन वह खाली था। वह हताश होकर बैठ गया। बुद्ध, विष्णुदत्त, ये कुआं तुम्हारे अहंकार की तरह है। बाहर से बहुत आकर्षक, लेकिन अंदर से खाली। अहंकार में रहने वाला व्यक्ति भी ऐसा ही होता है। वह बहुत कुछ जानता है, पर वास्तविक ज्ञान से शून्य होता है। विष्णुदत्त चौंक गया। उसने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। तीसरा भाग, किसान का पाठ। विष्णुदत्त और बुद्ध आगे बढ़े और उन्हें एक गरीब किसान मिला जो अपनी फसल को पानी देने के लिए कुआं खोद रहा था। विष्णुदत्त, तुम्हारा ये छोटा सा कुआं कब पूरा होगा? भगवान, मैं रोज थोड़ी मेहनत करता हूं और धीरे धीरे ये पूरा हो जाएगा। जब मैं इसे खोद लूंगा, तब ये सबको पानी देगा। देखो, ये किसान अपने कर्म से सीख रहा है। वह जानता है कि केवल प्रयास से ही फल मिलता है। जीवन में भी ज्ञान ऐसा ही होता है। अगर तुम धीरे धीरे अपने अहंकार को खोदकर बाहर निकालो, तो तुम्हारा मन एक जल से भरे कुएं की तरह पवित्र और ज्ञानमय हो जाएगा। अब विष्णुदत्त को सच में समझ आने लगा था। चौथा भाग, आत्मबोध का क्षण। थोड़ी देर बाद उन्हें एक भिखारी मिला जो एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा था। भगवान, मैं वर्षों से इस पेड़ के नीचे बैठा हूं, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती। मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा मन भटकता है। बुद्ध, क्योंकि तुम बाहरी दुनिया को छोड़ तो चुके हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी अहंकार और इच्छाओं का भार है। जब तक तुम अपने अंदर से इन चीजों को नहीं हटाओगे, तब तक ध्यान सफल नहीं होगा। विष्णुदत्त को अब पूरी तरह समझ में आ चुका था। अंतिम भाग, विष्णुदत्त का परिवर्तन। विष्णुदत्त बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। विष्णुदत्त, भगवान, मैं अब समझ गया हूं। मैंने हमेशा बाहरी ज्ञान पर ध्यान दिया, लेकिन असली ज्ञान अहंकार छोड़ने और विनम्र बनने में है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सच्चा ज्ञानी वही होता है जो खुद को सबसे छोटा समझता है। जिस दिन तुम सीखना बंद कर दोगे, उसी दिन तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। उस दिन के बाद विष्णुदत्त ने अपने जीवन में सादगी और विनम्रता को अपनाया और सच में आनंदित हो गया। सच्चा ज्ञान वह नहीं जो सिर में भरा हो, बल्कि वह है जो जीवन में उतारा जाए। अहंकार हमें खाली कर देता है, लेकिन विनम्रता हमें भर देती है। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता और निरंतर सीखने की भावना में है। अहंकार हमें दूसरों से श्रेष्ठ तो बना सकता है, लेकिन असली खुशी स्वयं के भीतर झांकने से मिलती है।